नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं आज कुछ बातें कि नया केस जो अमीन के भाली पर हुआ है। दूसरा बात देखेंगे कि इस केस का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है फाइनल में। और तीसरे देखेंगे कि बिहार अमीन का जो रूल है 2013 में वो क्या है। और देखेंगे कि बीसीईसी का गजट का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है यहाँ पे। और फिर हम फाइनल कंक्लूजन पर पहुँचेंगे कि क्या कुछ हो सकता है इस बहाली में। तो सब कुछ जानेंगे विस्तार से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उस न्यूज़ को देख लेते हैं जिसमें से स्टूडेंट काफ़ी चिंतित है। तो ये न्यूज़ है हिंदुस्तान से। इसमें कहा गया है कि 1767 अमीन बहाली में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार सहित एवं भूमि सुधार विभाग और बिहार संयुक्त तकनीकी परीक्षा सेवा आयोग को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अनिल कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने नारायण चौधरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने 1767 अमीनों की बहाली के लिए 21 दिसंबर 2019 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था। उम्मीदवारों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसकी छठी कर वेबसाइट पर सूची डाली गई। उनका कहना था कि जो सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई है उसमें ज़्यादातर वैसे हैं जिनके पास निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं है। यही मेन बात है जिस पर केस किया जा रहा है कि ऐसे लोगों की सूची बनाई गई है जिनके पास निर्धारित तकनीकी योग्यता नहीं है। तो उनका कहना था कि इसे निरस्त कर नियुक्ति के लिए नई तकनीकी योग्यताधारियों की सूची बनाई जाए और उनको बहाली में शामिल किया जाए। लेकिन तो इस तरह से मालूम चलता है कि याचिकाकर्ताओं का जो मुख्य मांग है कि गैर तकनीकी छात्रों को बहाली से बाहर किया जाए। लेकिन ये मांग जायज़ ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि किसी भी बहाली का, कोई भी बहाली हो, उसका जो मेन आधार होता है वो उसका विज्ञापन होता है। और यहाँ पे विज्ञापन से साफ साफ स्पष्ट है कि अमीन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट है। और दूसरी बात जो निकल कर आती है कि जो विज्ञापन है वह जायज़ है या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी विज्ञापन का आधार उस बहाली की नियमावली होती है। तो मैं आपको सबसे पहले बिहार अमीन की नियमावली पर ले चलता हूं। बिहार अमीन के नियमावली के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। ये जो नियमावली है, ये जो इसका मुख्य नियमावली है वो 2013 में आया था और इसका संशोधन किया गया 2016 में। और उस संशोधित नियमावली के बेसिस पर हमारी जो ऑनगोइंग बहाली है वो हो रही है। तो इसमें ही शैक्षणिक जो योग्यता की बात कही गई है, उसी के आधार पर जो विज्ञापन होगा उसी को माना जाएगा। तो विज्ञापन जायज़ है कि नहीं, वो इस नियमावली के आधार पर जो बनाया गया होगा शैक्षणिक योग्यता, वो अगर उसमें एज इट इज़ लिखा हुआ है जो नियमावली में और विज्ञापन में, तब तो जायज़ है और तब उस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है और जो केस करने वालों का जो मुद्दा है वो खारिज हो जाएगा। तो मैं उसको आपको पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या समकक्ष संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 की शिक्षा अनिवार्य है। बातों से स्पष्ट हो जाता है कि विज्ञापन और नियमावली ये दोनों पूरी तरह से सही है और इसके बेसिस पर कुछ केस को नहीं जीता जा सकता है। और कोर्ट इन दोनों के बेसिस पर जो अभी के जो स्टूडेंट हैं उनके पक्ष में कोर्ट फैसला देगी। लेकिन जो मेन बात फंसता है वो आके फंसता है बीसीईसी की गजट में, क्योंकि बीसीईसी के गजट में ये साफ साफ मेंशन है कि ये जो बीसीईसी है ये केवल वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए बोर्ड बनाया गया है और ये किसी नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम भी करा सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा है कि वो किसी नियुक्ति के लिए, परमानेंट नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम नहीं करा सकती है। हाँ, ऐसा नहीं लिखा है कि वो कराए, लेकिन ये भी नहीं लिखा है कि वो नहीं करा सकती है। तो अब यहाँ पे कोर्ट क्या निर्णय देता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से कोर्ट स्टूडेंट के पक्ष में ही निर्णय देगी। जो अभी अमीन के स्टूडेंट हैं जो इस बहाली में शॉर्टलिस्ट होके आए हैं, उन्हीं के पक्ष में देगी। और ऐसा हो सकता है कि वो सरकार को कुछ सख्त निर्देश दे दे कि आप अगली बार से ऐसा ना करें। लेकिन वो मैक्सिमम चांस है कि जो अभी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो स्टूडेंट आए हैं, जो नियमावली के अकॉर्डिंग है और विज्ञापन के अकॉर्डिंग है, उनके पक्ष में फैसला दे।